अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़रार ज़फ़र आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है द मस्कीटियर्स चैनल फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर हॉट सीट पर विराजमान है जी डॉक्टर एहसन कदीर साहब। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर साहब के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया गया था। और वो प्रैंक इस कंडीशन का था डॉक्टर साहब के आपको शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने और नादर ने एक प्लान बनाया था। और उस प्लान के मुताबिक हमने ये काम किया कि हमारी जो सिलेक्शन टीम थी, हमने उनसे बोला कि जितने भी रैपिडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेल्स में, उन सबको थोड़ा सा साइड पर रख के कोई एक ऐसा सवाल निकाला जाए जो किसी एक गरीब ने पूछा हो। अच्छा। तो वो मज़े की बात ये हुई है कि हमारे साथ एक दोस्त है हमारे आमर साहब, उनकी एक हमें मेल मसूल हुई है, सियालकोट से शायद उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा कि आप डॉक्टर साहब से ज़रार साहब ये पूछे कि जो ग्रीडीनेस है उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ग्रीडीनेस अच्छी होती है, बुरी होती है, या क्या कुछ होता है? मुझे तो लगता है कि शायद उनके अंदर भी कुछ थोड़ा सा उसका कोई है मसला। तो अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेकिन ये है कि आज ज़रा डॉक्टर साहब को मुश्किल सा सवाल पूछा। डॉक्टर साहब बड़े आसान से सवालों के जवाब दे देते हैं। आज ज़रा फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो नादर साहब, आपका मेरा सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया प्लान, तो अब डॉक्टर साहब की ज़रा बारी है। काट दे। नहीं, आप नहीं काटेंगे, हम ऐसे ही चलाएंगे ना जी। डॉक्टर साहब फंस रहे हैं थोड़ा सा, तो ये कोशिश कर रहे हैं इसमें से भागने की, पर ना, आज नहीं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं और थोड़ा सा डॉक्टर साहब को ज़रा सा फंसाना भी आएगा। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप इस बारे में? आपके साथ जो प्रैंक हुआ ये मज़े का था? सर, प्रैंक वाकई मजे का था। मुझे बताया कुछ और गया, और एंड पे सिलेक्शन कमेटी को भी मैं पूछूंगा कि ये हरकत कौन सी की उन्होंने। बाकी मुझे आप फंसा रहे हैं तो चले फिर अब बात करते हैं, तो ओपन करते हैं फिर ऐसी की तैसी। फिर अब वो शायर कहता है जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। देखते हैं अब लड़ते कहाँ तक जाएंगे। ठीक हो। अच्छा, क्वेश्चन वाज के ग्रीडीनेस किसी भी पहलू से आप देख लें, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से आप देखें, तो आप क्या समझते हैं कि ग्रीडीनेस क्या है? अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या चीज़ है? इन्होंने मैंने फसाया हूँ दी बारी। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं ग्रीडीनेस इज गुड और बैड? ग्रीडीनेस इज गुड और बैड? देखें, अगर तो मैं आपकी सीट पे बैठ के जवाब दूँ ना, तो मैं जवाब कुछ और दूंगा। लेकिन मैं अब इस सीट पे बैठ के एज अ होस्ट नहीं, एज अ व्यूअर आपको आंसर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मुताबिक जो ग्रीडीनेस है, वो जो सुनी सुनाई ग्रीडीनेस है, वो तो है बुरी। लालच बुरी बला है, लालच ये है, लालच वो है। अब अगर सच्ची बात पूछी जाए, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है और जो डॉक्टर साहब की नॉलेज है वो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं अच्छी बोलूँगा, ये कहेंगे बुरी है, ये बुरी बोलेंगे, मैं बोलूँगा अच्छी, ये मसला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर साहब जो निज़ाम चल रहा है उसके तहत तो यही है कि बुरी चीज़ है। ये ऑफ कैमरा बातें सारी ऑन कैमरा चल रही हैं आज। वो हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि हम बड़े नेचुरली वे में काम कर रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता, ऐसी गपशप हो रही होती है। अच्छा, आपके नज़रिए के मुताबिक आपने ये बात अभी की है कि ग्रीडीनेस जो है वो जो हमने सुन रखा है जी वो बुरी है। इसमें क्वेश्चन ये है, हमारे पास लाइफ में बड़े सारे सिनेरियोज आते हैं, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट अ सिनेरियो। एक पर्सन है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, एक उसकी ब्लू कॉलर जॉब है, नॉट वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब है उसकी। वो काम करता है और उसने ओवर टाइम लगाया, ठीक है, जस्ट टू गेट द मनी सो दैट कि वो अपनी वालदा के लिए मेडिसिन ले। ठीक है, अब ऐसी कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और उसने ये हरकत इसलिए की है कि यार मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, लालच में की है। अब उसका लालच में ये करना इज गुड और बैड? सारे हैं वैसे, लेकिन बीच में माँ बहन आ जाती है, फिर पता थोड़ा सा फंस भी जाता है। तो डॉक्टर मेरे ख्याल से अच्छा है, बेचारा चाह रहा था कुछ थोड़ा सा साइड का एक्सपेंस हो जाए, बजट बेचारे का थोड़ा सा था, तो उसने कहा जरा साइड से मिल जाए तो अच्छा ही है। अच्छा है। हमने ये सुना हुआ है कि ग्रीडीनेस इज बैड। अभी मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा जो कि, और ये सिनेरियो भी ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया हो, जनरली ये बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है, और ये सिनेरियो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये बुरा नहीं है। डिफरेंस क्या है दोनों ग्रीडीनेसेस के अंदर? एक ग्रीडीनेस आ रही है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो कुत्ते की स्टोरी आपको याद होगा, वो बोटी मुंह में डाल के जा रहा था, पुल पर उसे नीचे पानी में कुत्ता नजर आया, वो बोटी भी छीन लो, वो भौंका तो वो अपनी भी गई,
और नतीजा निकला लालच बुरी बला है। एक तो वो ग्रेडीनेस है, और एक ये मैंने आपको बताया कि एक बंदा कह रहा है यार चलो मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेता हूँ, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। उसके पीछे कॉज ये है कि मैंने अपने घर वालों के लिए, माँ के लिए, अपने बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए मैंने मेडिसिन लेनी है, या आई वांट माय किड्स टू हैव अ गुड मील फॉर दैट नाइट। ठीक है, हम कह रहे हैं ये ग्रेडीनेस नहीं है। सही है। दोनों स्टोरीज को अगर हम देखें, दोनों में ज्यादा की तलब है, लेकिन फर्क है। वो फर्क किस पॉइंट पर आता है? एक तो नीयत का फर्क है। ठीक है, देखें, एक नीयत उसकी ये थी कि वो चक्कर दे के लालच करना चाह रहा था। ठीक है। एक नीयत उसकी ये थी, पॉजिटिव नीयत थी, उसको उस बेचारे की ज़रूरत थी, वो समझता था कि मुझे इतने पैसों में नहीं हो सकता, तो वो मैं ज़रा, क्योंकि उसने एक अच्छे कॉज के लिए कुछ चाह रहा था करना, लेकिन उसकी लिमिटेड सोर्स थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ओवर टाइम काम करके देख लूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर तो हम बात वो करेंगे, हम आलू वो जो नीयतों के ऊपर वो एक बेस होती है एक चीज़, लेकिन फिर तो बंदा बड़ा साइडों पे चला जाएगा कि फिर चोरी भी किसी नीड के पीछे की जाती है, तो बड़ा मसला बच जाएगा। तो चलो देखते हैं। अच्छा, आपकी बात ठीक है, हम इस टॉपिक को हम एड्रेस करते हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद हम वापस आते हैं। आपने कहा नीयत का फर्क आ रहा है, वो ज्यादा हासिल करने की नीयत है, ये नीयत ये है कि यार चलो थोड़ा सा मिल जाएगा, मैंने उसको अपनी फैमिली पे लगाना है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप किसी पर्सन को कुछ करते हुए देख रहे हैं, लेट्स सपोज समवन इज मर्डरिंग समवन, हम देख रहे हैं, तो क्या हम वेट करेंगे या एनालाइज करने में कि यार इसकी नीयत ठीक है कि गलत है? वो नीयत नजर तो नहीं आ रही ना। ऐसे ही हम तो एक एक्शन देख रहे हैं, उसके पीछे वर्कआउट क्या चल रहा है बिल्कुल वो हमें नहीं पता, बिल्कुल नीयत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही। इट मीन्स के डिफरेंस नीयत से बढ़कर कुछ है। ठीक है, जो हम समझ पाए। आपके माइंड में भी क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता, ठीक है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। कोई एक पॉइंट पर हम ऐसे आ जाए कि जहां पर हम डिफाइन कर सकें कि सर्च फॉर मोर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इज रॉन्ग एंड क्रेविंग फॉर मोर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज राइट, ताकि हम फर्क देख सकें कि यार यहां मेहनत करके कुछ चीज लेना ये ग्रीडीनेस में नहीं आ रहा है, और यहां मेहनत करके कोई चीज लेना, सर ग्रीडीनेस के लिए भी मेहनत चाहिए होती है। ये पहली चीज है, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है? दो चीजें हम बचपन से सुनते हैं, एक आता है क्रेविंग फॉर द नीड, आपको पानी पीना है तो आपको पानी पीना है, जरूरत के लिए भूख का होना, बिल्कुल सही है। एक आपकी नीड है, नीड फॉर द सर्वाइवल, वो नीड है, कपड़े आपकी नीड है, डज नॉट मैटर वो गुची के हैं, अरमानी के हैं, लिवाइस के हैं, ज़ारा के हैं, किसके हैं, वो आपकी नीड है। खाना आपकी नीड है, पानी आपकी नीड है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ है वांट, कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे गुची की शर्ट चाहिए, मुझे नाइकी के जॉगर्स चाहिए, ये वांट है। क्रेविंग फॉर मोर, फॉर वांटिंग इज ग्रीडीनेस। अब उस सिनेरियो में आ जाए, वो कुत्ता जब देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग कि यार ये भी मिले, ही वॉन्टेड दैट, उसको जरूरत नहीं थी, उसके पास था, नीड उसकी पूरी थी। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो में देखें जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसकी नीड है, उसकी मदर को सर्वाइवल के लिए मेडिसिन चाहिए, दैट विल नॉट बी द ग्रीडीनेस। सो ग्रीडीनेस को समझने के लिए बड़ी बारीकी रिक्वायर्ड है। उस चीज को जब तक हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन अ पॉइंट। अच्छा, अगर मैं आपकी इस बात को एक और पहलू से देखूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के जहन में शायद ये बात आ रही होगी, आपने बोला कि एक नीड है और एक वांट है, एक जरूरत है और एक चाहत है। ठीक है, चाहत हमेशा कुछ ज्यादा की जाती है, जरूरत तो लिमिटेड भी पूरी हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि अपने पैसों से जरूरियात पूरी होती हैं, याशियाँ बाप के पैसे से होती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको इस सिनेरियो में बात करूं कि एक बंदा है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी, उसके पास पैसे नहीं, और वो किसी घर में डाका डालता है, या वो रॉबरी करता है, किसी की जेब काटता है, या किसी का ताला तोड़ के कुछ करता है,
उसमें से सोना निकालता है या पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो कोई चीज़ ले लेता है। आप दो कि वो चाहत नहीं थी, वो ज़रूरत थी, उसकी बेटी की ज़रूरत थी। तो आप इसको कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैडी किस तरह बन रहा है, ये एक दूसरे से किस तरह मतजाद में जा रही है बात? ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में ना इसका आंसर है, आंसर इज के देखें, वो पर्सन डाका डालता है, ही स्नैचिंग, वो चीज खींच रहा है, किसी से छीन रहा है वो चीज, ठीक है, फॉर हर डॉटर्स वेडिंग। सर लड़की की शादी करना चाहता है वो, ठीक है, वो शादी सादगी से की जा सकती है, ठीक है, वो शादी जरूरी नहीं है कि आप 10-12 लाख रुपए की शादी करो। अब अगर वो इस वजह से कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी शाहाना तौर पे करनी है, तो सर वो वांट है, वो नीड नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, दैट इज नॉट द नीड। बिल्कुल सही। और नीड की एक बात आपको बताता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है, नीड में किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। आज तक कभी ऐसा, अब रेंडमली चेक कर लीजिएगा, व्यूअर्स के लिए भी है। आप वैसे बाहर निकले अपने शहर में, किसी भी घर के रिंग करें, बेल बजाए, और आप उनको बोलें कि मुझे पानी दे दीजिएगा 1 गिलास। हाँ, वो डकैती के डर से शायद कोई मना कर दे, लेकिन वैसे नॉर्मली मना नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी की टोयोटा करोला GLI खड़ी हुई और आप बोलेंगे जी मुझे ये गाड़ी दे दें, चाबी देना, हाँ, तो चाबी तो देगा नहीं, कुछ और जरूर देगा। ठीक है, सो वो वांट है। अब वांट के ऊपर भी 2 चीजें आती हैं, जो आपने सवाल किया, अब इससे आगे मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूं। वांट पे भी 2 थ्योरीज हैं बड़ी मजेदार किस्म की, जिसमें हमारा ब्रेन काम कर रहा है और हमें नहीं पता उसका। अच्छा, यू वांट व्हाट यू डिजर्व एंड यू वांट व्हाट यू डू नॉट डिजर्व। सर व्हाट यू वांट, व्हाट यू जो आप डिजर्व करना चाह रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आप चाह रहे हैं, वहां तो कहानी फंडा सिंपल है। उसके लिए आपको देखना है कि इसके लिए मुझे एक वर्क प्लान चाहिए, मैं वर्किंग करूंगा, वर्किंग करके मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे चलते 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 मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज है, मैं वो चाहता हूं जो मैं डिजर्व नहीं कर रहा, मैं डिजर्व नहीं करता हूं वो चीज, ठीक है। अब वहां पर फंडा बहुत मजेदार है। वहां पर होगा क्या कि आपका जो ब्रेन है उसको पता है मेरी एबिलिटीज क्या है। इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर वर्क प्लान, ये आपको वो वर्क प्लान देगा ही नहीं कि आप वहां तक जा सको। तो वो, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक ऐसे राय पर आ गए हैं जहां पर आप दाएं लग रहे हैं, बाएं लग रहे हैं, मंजिल मिल ही नहीं रही। बिल्कुल सही। और ये एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जी मंजिल की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। द पॉइंट इज कि ये स्टेट कब आएगी? ये स्टेट तब आती है जब आपको कुछ चाहिए नहीं है। इसकी बड़ी मजेदार एग्जांपल देता हूं। आई वर्क फॉर 1.5 year इन शोबिज इंडस्ट्री, और आप यकीन करें डेली आई गेस हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स कराची में आते हैं हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, ठीक है। अब एक तो लड़का वो है जो कि ठीक है, ही हैज गुड स्किल्स, गुड फेशियल एक्सप्रेशन, सारा कुछ है, जो वो डिजर्व करता है, वो मेहनत करेगा, वर्क प्लान लेगा, जो भी उसका एक प्रोसीजर है वो करेगा, और वो उस पॉइंट तक जाएगा। अब एक लड़का आया बेचारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा, ठीक है, अब वो कहता है कि जी मैंने आना है, मैं हीरो बन जाऊं। अब वो डिजर्व नहीं कर रहा है, या तो उसको उस पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां पर वो डिजर्व कर रहा हो। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैंने एग्जांपल दी, ही स्पेंट 12 years, यू कैन चेक हिज स्टोरी, 12 साल उस बंदे ने गुजारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के तौर पर। एट द एंड उसने अपने आप को उस लेवल पर वो लेकर आया जहां पर अब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। रईस आती है, लोग शाहरुख खान के लिए नहीं जाते हैं सर, लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जा रहे हैं। क्या एक लेवल है, वहां तक वो आया है, उसने वर्कआउट किया। लेकिन इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि यू आर नॉट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई एम नॉट शाहरुख खान, आई एम नॉट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई एम नॉट हुमायूं सईद। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शोबिज इंडस्ट्री, आई एम डॉक्टर एहसन। एक बॉडी अलग है, एक सोच अलग है, और उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हार्डवेयर की वर्किंग अलग है, ठीक है। एक चीज है वो बनी ही नहीं मेरे लिए। सर एक मछली है, वो चाहती है कि मैं बंदर की तरह छलांग मार के दरख्त पे चढ़ जाऊं, इम्पॉसिबल। चढ़ के दिखाए,
और अगर उसने ये चाह लिया तो वो पूरी जिंदगी क्या सोचेगी, मैं बेकार हूं, लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, लाइफ फारग है। या हो सकता है लालच करके वो छलांग मारे और कहीं पानी से बाहर निकल गई तो क्या है, स्टोरी फिनिश्ड। बिल्कुल सही। ठीक है, और ये हमारी स्टोरीज हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया को लीव करते हैं अर्बन लाइफ के लिए। वो अर्बन लाइफ में आते हैं, फिर उन्हें पता चलता है पहले किराए पे मकान लेना पड़ेगा, फिर गैस के बिल देने पड़ेंगे, बिजली के बिल देने पड़ेंगे, पानी के बिल देने पड़ेंगे, और फिर ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए आपको बाइक चाहिए, बाइक लेनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें जब वो मैनेज करेगा तो किस चीज़ को स्टेक पे लगा के कर रहा है, अपने सर्वाइवल को, अपने नीड को। इफ़ ही हैज़ 250 रुपीज़ इन हिज वॉलेट, उसमें से अब उसको पता है कि मैंने खाना खाना है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार खैर आज रात का खाना रहने देते हैं, पानी शानी पी लेता हूँ, 250 पेट्रोल डलवा लूँ, सुबह काम पे जाना है। उसने किस चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने नीड को सेक्रीफाइस कर दिया। अब जब आप नीड सेक्रीफाइस करते हैं तो क्या होता है, ये आपको मलामत करना शुरू कर देता है। तो क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपकी नीड पूरी नहीं है ना, आप तब तक उस स्टैंड पॉइंट पर आ ही नहीं सकते कि आप आगे का कुछ सोच सको। बिल्कुल सही। एग्जाम्पल देता हूँ इस पॉइंट पर, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास साउंड नहीं है, वोकल नहीं है, वर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इस सीट पर बैठ सकता हूँ जिस पर भी बैठा हूँ? नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि मुझे चाहिए क्या है, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, जो चीज मैं हासिल करना चाह रहा हूं, क्या वो मेरी नीड है या मेरी ख्वाहिश है? अगर वो मेरी ख्वाहिश है तो क्या मैं उसके काबिल हूं या नहीं हूं? अब ये बात मैं करना चाह रहा हूं और मैं करूंगा भी। हमारी जो यूथ है, बॉय एंड गर्ल्स वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसमें होता क्या है, लड़का कहता है मुझे ये चाहिए, लड़की कहती है मुझे ये चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा ही कैन नॉट फुलफिल योर नीड्स। लेकिन लड़की ने फोकियत किसको दी, नीड से ज्यादा किसको, वांट को। मुझे ये चाहिए एट एनी कॉस्ट। और उस कास्ट को आज आप देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ द डिवोर्सेस। रीजन यही है, लड़का है उसको लड़की चाहिए, उसकी नीड्स वो पूरी नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि यू शुड गेट मैरिड व्हेन यू आर एबल टू रन अ कंप्लीट हाउस ऑन योर एक्सपेंस। जब आप एक अलग पर्सन की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, देन यू गेट मैरिड, अदरवाइज नॉट। वेट करो, ठीक है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है। नीड, इफ वी आर बीइंग ग्रीडी ऑन द नीड, हंगर, भूख है एक चीज की, अगर वो नीड की है, ठीक है, तो सर उसमें ग्रीडीनेस आएगी नहीं। आपको प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीना है, आपको पानी चाहिए नहीं है, आपने पी लेना है। यू विल नॉट से यार आई वांट वाटर, नो, को भी स्पार्क नहीं आएगा। आपकी प्यास पानी से बुझ सकती है, आपको कोक की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर आप प्यासे हैं और सहरा में हैं और एक शख्स आता है, वो कहता है कि भाईजान ये पानी ले लें, और आप बोले नहीं यार मैं तो कोक के अलावा कुछ पीते ही नहीं, इवेंचुअली क्या होने वाला है, 1-2 किलोमीटर चलेंगे, गिरेंगे, मर जाएंगे। इफ यू आर रनिंग फॉर योर नीड्स, इट्स नॉट ग्रीडीनेस, बट इफ यू आर रनिंग फॉर योर वांट्स, यू आर डेवास्टेटेड। सो बीइंग ग्रीडी फॉर द नीड, देखिए नीड पे आप कभी ग्रीडी होंगे नहीं, ये भी एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं जो कि गलत है। अब नीड पे कैसे ग्रीडी हो सकते हैं? क्या आप इस बात पे ग्रीडी होंगे कि यार डॉक्टर साहब ने पूरा ग्लास पानी का पी लिया, यार मैंने आधा पिया है, मैं भी पूरा पीऊंगा? इसको किसी के दिमाग में नहीं आएगी कभी। हाँ, आप बोले डॉक्टर साहब ने लैम्बोर्गिनी ले ली है, मैं भी लूंगा, और आपका बजट है 70-80 हज़ार रुपए का, फिर आप गलत ड्रग्स में जाएंगे। यू विल सैक्रिफाइस योर नीड्स। जहां आपने नीड सैक्रिफाइस की, ये ब्रेन आउट हो जाएगा। जैसे ये आउट होगा, आपको नुकसान होने वाला है। देखिए ना, ये ऐसे ही है बिल्कुल कि एक बंदे ने जॉब छोड़ दी, तो उसके दोस्त बैठे थे उसके पास, तो उसने कहा यार तुमने क्यों जॉब छोड़ी है? तो
उसने कहा यार सैलरी नहीं बढ़ा रहे, गाड़ी नहीं अच्छी दे रहे, अजीब ड्रामा, इतना अर्सा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया, काम भी पूरा कर दो। उसका एक दोस्त है बड़ा अच्छा आपके जैसा था, उसने कहा कितनी सैलरी दे रही? उसने कहा जी 50,000। उसने कहा तेरे बॉस की सैलरी क्या? उसने कहा जी 2 लाख रुपये। उसने कहा तेरे पास गाड़ी कौन सी? कहता कुछ भी नहीं, मेरे पास अपनी फटफटी सी मोटरसाइकिल है। ठीक है। उसने कहा बॉस के पास कौन सी गाड़ी है? कहता BRV। ओके। उसने कहा कंपनी तो दे रही है, तू ले ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। तू उस लेवल पे ही नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर वांटिंग समथिंग दैट कंपनी यू तो नॉट दे रही डिजर्व, है लेकिन तू उसके तहत उस लेवल पर आ ही नहीं रहा भाई। एग्जैक्टली। अपने आप को उस लेवल पर लाया जाए। और व्यूअर्स, डॉक्टर साहब के साथ जो प्रैंक किया था वो बड़ा महंगा पड़ रहा और डॉक्टर साहब ने सही ऐसे ऐसे घुमा के ना मलका कोसार की जो मरमरी की जो रोड है उस तरह से घुमाया मुझे, तो ये मुझे और नादर को बड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब के साथ गपशप करके। और देखें डॉक्टर साहब की जो बात है उसका सिंपल सा एक मफहूम जो मुझे समझ लगा वो ये है कि अगर आपको लालच से अपनी ज़रूरियात की हद तक है तो इट्स गुड, क्योंकि आप उसमें बेटरमेंट चाहते हैं, आप बेसिकली चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे की तरफ जाऊँ। लेकिन अगर आपकी वो जो ग्रिडीनेस है वो आपकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, आप समझेंगे नहीं यार आज मेरे पास कल्टस है, मुझे जनाब मर्सिडीज़ चाहिए, मर्सिडीज़ आ जाए मुझे ये चाहिए, तो वो जब आप उस लालच में जाएंगे जिसके अंदर आपकी ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं लेकिन आपकी लग्जरियस लाइफ जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो गलत चीज़ है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो हमें इजाज़त दें जी आज के इस प्रोग्राम से, और अल्लाह ताला आपका और हम सब का अमीन नासिर हो। और हम कोशिश कर रहे हैं इसी तरह अच्छी अच्छी गपशप करें, चिट चैट करें। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आप तक ना पहुंच सके। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे और आपकी सजेशंस के साथ चलेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आमिर जिनकी तरफ से हमें ये मेल मसूल हुई और डॉक्टर साहब के साथ जो हमने थोड़ा सा स्टंट करने की कोशिश की, होपफुली आपको पसंद आएगी। और अभी हमारे पास एक बंदा है ऐसा जिसको हमने टारगेट पर रखा हुआ है, उसको भी हम ज़रूर इसमें इंक्लूड करेंगे। वो डॉक्टर साहब और मेरा ज़रा आपस का मामला है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके प्रीशियस टाइम का। थैंक यू सो मच। आप कुछ एंड पे कहना चाहें तो प्लीज़। सर मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो लाइक करें, कमेंट करें। हमें कमेंट में नॉट इसलिए कमेंट नहीं करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए यार, ये नहीं चाहिए। हमें ये चीज़ चाहिए कि आप हमें सजेशंस दें कि व्हाट टू इम्प्रूव एंड व्हाट टू नॉट, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि हम इसमें ऐड इन करें मजीद। एंड इफ समबडी इज थिंकिंग के लाइव सेशंस आप नहीं करते हैं, आप एक रिकॉर्डेड शो कर रहे हैं, तो ये एक बात मैंने वैसी बिफोर टाइम ये कर दिया माजरत के साथ ज़ाहिर साहब के हम लोगों ने ये प्लान रख लिया हुआ है कि वी विल गो फॉर 1-to-1 सेशंस भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नॉट नाउ, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जब हमारे पास मजीद आ जाएगी, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। हम लोग लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर। हम जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करते हैं उसका मकसद सिर्फ होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। हम किसी भी पॉइंट पर ये नहीं कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं यही ठीक है। हम एक पॉसिबिलिटी ओपन करते हैं आपके लिए कि यार ये भी एक रास्ता है, आप ये इस एंगल से भी सोच सकते हैं। तो उम्मीद हमारी यही है कि हमारी एक गुडविल है कि हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम कुछ आसानियां बता रहे। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सारे का सारा, तो हम चाहते हैं कि उसमें से थोड़ा सा निकलो यार। लाइफ क्या हो गया, जिंदगी मिलती है एक दफ़ा जी, बार बार नहीं मिलती है। एग्जैक्टली। तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से चलें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। मुझे और डॉक्टर हसन साहब को मस्कीटियर्स के चैनल से और इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।